जी वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटागोनिज्म है। हमें पता होना चाहिए एंटागोनिज्म की टाइप्स क्या होती हैं। पहले को बोलते हैं कम्पिटिटिव, दूसरे को बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव, तीसरे को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंड फोर्थ वन को बोलते हैं केमिकल। ठीक है, जो कम्पिटिटिव उसमें एक टाइप है, सब टाइप है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। फिर नॉन कम्पिटिटिव में दो हैं, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक, बड़े कॉमन नेम्स हैं। फिर फिजियोलॉजिकल और केमिकल ये थोड़े से नए हो सकते हैं। अब हमने पढ़ना है कि कंपेरेटिव इन सब में डिफ्रेंसिएशन कैसी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले वी हैव कंपेरेटिव रिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, इसे डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अ फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट दैट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। कहता है कि ये एक ऐसा एंटागोनिस्ट होता है कि अगर मैं ऐसी किसी भी एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करती जाऊँ ना, सैचुरेशन कर दूँ जगह की, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही है, इरिवर्सिबल। अब हम कहते हैं कि ये बेसिकली लोकेशन क्या है, रिसेप्टर पे जो है ना, अपने रिसेप्टर साइड पे जाके उसको इनहिबिट करता है। रिवर्सिबल है, चेंज हो सकता है, वापस आ सकता है। अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ कर रही हूँ, कहाँ पे होगा? रिसेप्टर साइड पर, रिसेप्टर लेवल पे जाके होगा। आपको इसका एग्जांपल पता होना चाहिए। डियाजेपाम एगोनिस्ट पे काम करता है, फ्लूमेजेनल जो है एंटागोनिस्ट होता है द गाबा रिसेप्टर के ऊपर। समझ आगे। दूसरा जो आता है दैट इज़ दी नॉन कम्पिटिटिव। इसमें आता है इरिवर्सिबल और दूसरा होता है एलोस्टेरिक। इरिवर्सिबल में क्या कहते हैं, जो हमने बताया था रिवर्सिबल का, दैट वाज के एक ऐसा एगोनिस्ट है जिसको हम कंसनट्रेशन इंक्रीज करके हम उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि एक ऐसा फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जिसको हम ओवरकम उसकी इफेक्ट्स को नहीं कर सकते, बेशक मैं कंसनट्रेशन जितना इंक्रीज करती जाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता कंसनट्रेशन कितनी है, इससे कम नहीं होना, ढीठ मिट्टी है। ठीक है, ये भी रिसेप्टर की जगह काम करता है और इसको हम इससे एक्टिवेट ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है, एलोस्टेरिक क्या होता है, इसकी एग्जांपल देख लो। सॉरी, एग्जांपल में नॉन एपिनेफ्रीन एगोनिस्ट के तौर पे काम करता है। फिनॉक्सिबेंजाबीन नॉन कंपेरेटिव एंटागोनिस्ट होता है ऑन दी अल्फा रिसेप्टर। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से एग्जांपल जो करना है आ जाती है एमसीक्यूज में। फिर आते हैं एलोस्टेरिक है, अ ड्रग दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, फिर आता है एलोस्टेरिक, एक ऐसा ड्रग है जो कि बाइंड करता है टू अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल विदाउट इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल एगोनिस्ट। बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन नॉर्मल एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है। कहता है वो नॉर्मल एगोनिस्ट के साइड पे नहीं लग रहा है, इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन वो उसके रिस्पॉन्स को जो वो देता है टुवर्ड्स द नॉर्मल एगोनिस्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे लग रहा है लेकिन नॉर्मल एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को इंटरफेयर नहीं करता है, बाइंडिंग पे इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन जो नॉर्मल एगोनिस्ट को रिस्पॉन्स मिल रहा था उसको चेंज कर लेता है। इसका रिसेप्टर साइड पे नहीं होता है, अदर देन रिसेप्टर साइड लग रहा होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल, पिक्रोटिन एंड गाबा लिंक्ड क्लोराइड चैनल्स। समझा गया यहाँ तक बात। वी हैव फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि एक जो ड्रग है, दिस वन फिजियोलॉजिकल, अ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ एन अदर। एक ऐसा ड्रग जो कि काउंटर करता है द इफेक्ट ऑफ एन अदर बाय बाइंडिंग टू अ डिफरेंट रिसेप्टर साइट। और मतलब कि सिंपल इन शॉर्ट फॉर्म्स ये है कि एक ऐसा ड्रग जो कि दूसरे किसी भी एगोनिस्ट के इफेक्ट को काउंटर करता है, अपोज करता है, बाय बाइंडिंग टू द डिफरेंट रिसेप्टर, किसी और रिसेप्टर पे जाके लग रहा है और ऊपर से ऑपोजिट इफेक्ट भी देता है। एलोस्टेरिक ऑपोजिट इफेक्ट नहीं दे रहा था, वो उसके रिस्पॉन्स को ऑल्टर कर दो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका काम क्या क्या है कि ये रिसेप्टर साइट पे भी दूसरे जाके लग रहा है और काउंटर भी कर रहा है और ऑपोजिट इफेक्ट भी दे रहा है। इसके रिसेप्टर कौन सा है? डिफरेंट रिसेप्टर है। ठीक है जी, एग्जाम्पल में एपिनेफ्रीन का एंटागोनिज्म होता है ऑफ द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बाय द हिस्टामिन। सही है। केमिकल में क्या होता है कि आ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर, वही वाली चीज़ पीछे बोली है, बाय बाइंडिंग द एगोनिस्ट ड्रग, इट इज़ नॉट रिसेप्टर। वो कहता है कि यार जो हमने दूसरा एगोनिस्ट इस्तेमाल करना है, ये ड्रग क्या करता है, ये उसके इफेक्ट को काउंटर कर देता है, चेंज कर देता है, लाइक क्लैश करता है, स्वॉट्स के साथ क्लैश कर रहा होता है दूसरे ड्रग के साथ। और ये खुद जाके बाइंड होता है, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता, बल्कि एक एगोनिस्ट ड्रग के साथ जाके बाइंड करता है, नॉट विद द ड्रग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज द सेम एज द फिजियोलॉजिकल डज, लेकिन फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर के साथ कर रहा था, और ये एक ड्रग के साथ जाके बाइंड होता है। तो केमिकल में ये फ़र्क है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी आती है डायमरकाप्रोल एंड प्रालेडोक्साइन। अब इससे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की बात यह है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम, इस साइड पे लिखा हुआ है, ये एगोनिस्ट का डोज है यहाँ पे। ये एगोनिस्ट अकेला था तो अच्छा चल रहा था, डोजेज कम थी और एफिकेसी भी अच्छी मिल रही थी। ठीक है, साथ ही मैंने इसमें कम्पिटिटिव, कौन सा कम्पिटिटिव रिवर्सिबल मैंने एंटागोनिस्ट डाल दिया है, पहला वाला, दिस वन, पहला वाला डाला, ये वाला जो है ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला, दिस वन। ठीक है, ये वाला मैंने डाल दिया इसमें।
अब हुआ क्या यहाँ पर, जब मैंने ये डाला उसके ज़रिए से क्या हुआ कि ये दूर चला गया। एगोनिस्ट की डोज में ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। इफेक्ट एंटागोनिस्ट का काम ही है कि उसने कम करना है। जो मैंने अकेला एगोनिस्ट डाला था तो उसकी एफिकेसी अच्छी थी, उसकी पोटेंसी अच्छी थी, कम डोज पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। डोज कम है ना, 0.1 डोज है, तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, ठीक है। फिर जब मैंने एंटागोनिस्ट डाल दिया तो डोज़ आगे हो गई, मुझे डोज़ ज़्यादा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तब जाके मुझे वही सेम रिस्पांस मिलेगा। समझ आ रही है? तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। अब मैंने अगर यही काम किया होता विद एन इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के साथ, जो उसकी दूसरी क्लास है, तो क्या होगा? कहता है इरिवर्सिबल है तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट बेशक आपका डोज सेम है, ठीक है, डोज बेसिकली आपके सेम है, लेकिन एगोनिस्ट अकेला इस पे एफिकेसी पे था। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट डालने से आपकी एफिकेसी ड्रॉप करती है, एफिकेसी ड्रॉप करती है आपकी, ठीक है। बेशक डोजेज सेम है, वहाँ पे डोज बढ़ानी पड़ेगी तब जाके एफिकेसी मिलेगी। यहाँ पे डोजेज सेम है, डोज बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेचुरेशन यहाँ पर अगर होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेचुरेशन का फ़र्क यहाँ पड़ता है, यहाँ पे सेचुरेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी डोज खुद ब खुद कम हो जाएगी। समझ आ गई आप लोगों को? उम्मीद है कि इतना ही था बस इसका अभी तक। तो आप लोग ने अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो अभी भी अगर दिल नहीं कर रहा तो आपकी मर्ज़ी है, कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे हौसला और मिलेगा। मैं और वीडियोस इस तरह के बनाऊँगी आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं अगर टाइम मिलेगा तो आपको रिस्पॉन्स करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।